आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, लेकिन हो सकता है विशाखापट्टनम हो जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। बीते 31 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी दिल्ली आए हुए थे। वहाँ उन्होंने इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट को संबोधित किया और संबोधित करने के बाद निवेशकों को विशाखापट्टनम आने का न्योता दिया और साथ ही साथ विशाखापट्टनम को राजधानी बनाया जाएगा, ये भी ऐलान कर दिया। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर कई सालों से विवाद चल रहा है। चलिए जानते हैं कि विवाद क्या है। जब साल 2014 में आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना राज्य बना तो हैदराबाद भी तेलंगाना में चला गया। हैदराबाद आंध्र प्रदेश की राजधानी थी। अब आंध्र प्रदेश को एक नया राजधानी बनाना था, लेकिन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही रहेगी, लेकिन ये अधिकतम 10 सालों तक ही रह सकती थी। 10 साल के बाद आंध्र प्रदेश को अपना एक नया राजधानी बनाना था। लेकिन साल 2014 में ही आंध्र प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हो गया और विधानसभा चुनाव में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी यानी तेलुगु देशम पार्टी ने जीत हासिल की। जब चंद्रबाबू नायडू की सरकार बन गई तो सबसे पहले उन्होंने राजधानी को लेकर काम किया। राजधानी लोकेशन के लिए एक टीम गठित की और टीम के मुखिया के रूप में शहरी विकास मंत्री पी नारायण को नियुक्त किया। टीम ने अमरावती को राजधानी के रूप में सजेस्ट किया और सरकार ने मान भी लिया। सरकार इस पर जल्द से जल्द काम शुरू करना चाहती थी, लेकिन अमरावती में कई गाँव थे और उन गाँवों से जमीन लेना था, तो सरकार ने भूमि अधिग्रहण का काम किया। अब भूमि अधिग्रहण में सरकार जमीन मालिकों से जमीन लेती है और उसके बदले मुआवजा देती है, लेकिन ये काम बहुत ही धीरे धीरे हो रहा था। फिर सरकार ने LPS स्कीम लाई। LPS मतलब लैंड पूलिंग स्कीम। इस स्कीम के तहत सरकार जमीन मालिकों से जमीन लेती है और उसे डेवलप करती है और डेवलप किया हुआ जमीन का 55% जमीन मालिकों को लौटा देती है। इस स्कीम के तहत सरकार को फायदा भी हुआ। 2 महीने के अंदर सरकार ने 30,000 एकड़ से ज्यादा जमीन हासिल कर ली। सरकार को चाहिए था 38,000 एकड़ जमीन। ऐसा नहीं है कि सभी ने सरकार की स्कीम के साथ रहा। टोटल 29 गांवों में से 3 गांव सरकार की स्कीम से बाहर रहा। ये 3 गांव YSR कांग्रेस पार्टी के कोर वोटर्स माने जाते थे। जब अमरावती को राजधानी बनाया जाना था, पर्यावरण विशेषज्ञ ने भी इसकी निंदा की। पर्यावरण विशेषज्ञ ने तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में सरकार के इस फैसलों को चुनौती दे दी, लेकिन जनवरी 2019 में ट्रिब्यूनल ने सरकार के पक्ष में फैसला। जब सरकार के पक्ष में ये सारे फैसले आ गए, कई कार्यालय अमरावती ट्रांसफर किए जाने लगे। साथ ही विधानसभा उच्च न्यायालय का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। लेकिन 2019 में ही विधानसभा का फिर से चुनाव होना था आंध्र प्रदेश में और इस बार जगनमोहन रेड्डी की पार्टी YSR कांग्रेस पार्टी जीती। जो सत्ता में पार्टी थी वो हार गई। अब जैसे ही जगनमोहन रेड्डी की YSR कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, सबसे पहले उन्होंने SIT का गठन किया। अब SIT का गठन इसलिए किया क्योंकि उनका मानना था कि भूमि अधिग्रहण में घोटाला हुआ है, अमरावती को राजधानी बनाया जाएगा। ये जानकारी पब्लिक करने से पहले ही नेताओं ने अपने रिश्तेदारों को ये जानकारी दे दी, जिससे उनके रिश्तेदार किसानों से सस्ते दामों में जमीन खरीद ली। और जब ये ऐलान हुआ कि अमरावती को राजधानी बनाया जाएगा और सरकार भूमि अधिग्रहण करने लगी, तब वही लोग सरकार को जमीन देकर अच्छा खासा मुनाफा कमाए। SIT ने अपना काम भी किया। SIT ने पी नारायण को गिरफ्तार किया। पी नारायण वही थे जो पिछली सरकार में शहरी विकास मंत्री थे और राजधानी लोकेशन के लिए जब टीम गठन किया गया था, उस टीम के ये मुखिया थे। हालांकि जांच की रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई। दिसंबर 2019 में जगनमोहन रेड्डी ने ये बयान दिया कि राजधानी एक जगह रहने से एक जगह ही विकास होगा। उसके जस्ट बाद जगनमोहन रेड्डी ने एक बिल लाया, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन इन इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन। इसे विधानसभा से पारित करा लिया गया और इसी बिल को 3 कैपिटल बिल भी कहते हैं। 3 कैपिटल का मतलब 3 राजधानी बनाया जाना। अमरावती को विधायी राजधानी, विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी। और इसके साथ ही एक बिल और लाया गया, इसने पिछली सरकार द्वारा बनाई आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी को भंग कर दिया गया और ये सारे बिल विधानसभा से पास हो गए, लेकिन विधान परिषद में ये पास नहीं हो सका। अब विधानसभा समझ लीजिए लोकसभा है और विधान परिषद राज्यसभा है। कोई भी बिल दोनों सदन से पास होना जरूरी है। विधान परिषद में जगनमोहन रेड्डी की सरकार की बहुमत नहीं होने के कारण ये पास नहीं हो सका। जगनमोहन सरकार को इतना ठेस पहुंचा कि उन्होंने विधान परिषद को भंग करने के लिए एक वैधानिक प्रस्ताव पास किया और इसे सरकार ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके केंद्र को भेजा, लेकिन केंद्र विधान परिषद को भंग करने की मंजूरी नहीं दी। लेकिन फिर जगनमोहन सरकार ने नवंबर 2021 में विधान परिषद में भी बहुमत हासिल कर लिया। उसके बाद ये विधान परिषद को भंग करने वाले कानून खुद वापस ले लिए। इसी बीच अमरावती के लोग आंदोलन कर रहे थे 3 राजधानी को लेकर।
अमरावती के लोगों ने हाई कोर्ट तक चले गए और हाई कोर्ट ने अमरावती के लोगों के पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट का कहना था कि अब सरकार की इच्छा के अनुसार 3 राजधानी नहीं बनाया जा सकता। और एक फैसला और सुनाया, अमरावती में चल रहे राजधानी का निर्माण कार्य 6 महीने में पूरा हो जाए। इसके साथ ही जगमोहन सरकार ने 3 कैपिटल बिल वापस ले लिए। साथ ही पिछली सरकार के कानून को जो भंग किया गया था उसे भी खारिज कर दिया गया। लेकिन जगमोहन सरकार यहाँ नहीं रुके। जगमोहन सरकार हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर पूरी तरह रोक तो नहीं लगाई, लेकिन उन्होंने कहा कि जो काम 6 महीने में किया जाना था उस पर रोक लगा दिया गया और इस केस की सुनवाई भी सुप्रीम कोर्ट में जारी है। फिलहाल आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, लेकिन कई न्यायिक कार्यालय कुर्नूल में भी शिफ्ट किया गया है।